कबीरदास जी ने कहा है कि शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की महिमा पर ये लिखा गया था, लेकिन कबीरदास जी ने जब लिखा था उसके कई सालों बाद कल इंदौर का एक घटनाक्रम इसे सही साबित कर गया। आप सभी जानते हैं कि इंदौर में कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से, और इसको लेकर जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो किस तरीके से मंत्री जी बौखला गए, पहले आप वो सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। तो आपने सुन लिया, अब आप समझ जाइए कि जो मैंने कबीरदास जी का शुरू में दोहा बताया उसके मायने क्या है। अब राष्ट्रीय स्तर का एक नेता कैलाश विजयवर्गीय, जिसे राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा हो, जो बंगाल का प्रभारी रहा हो, जो अमित शाह का करीबी माना जाता है, उसके अगर ये शब्द हैं अपने ही शहर में, और एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में, वो नगरीय प्रशासन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कैबिनेट की बैठकों का ब्यौरा राजधानी भोपाल में मीडिया को देते हैं, और वही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या आपको कहीं नहीं लगा कि ये जो घंटा शब्द का प्रयोग किया, इसे बोलने में हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर खबर को समझना हो तो हमको बोलना पड़ेगा। ये जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, इससे उनका कद राष्ट्रीय स्तर से सीधे नीचे आकर एक इंदौरी नेता का बन के रह गया है, जैसा कि मान लीजिए कोई पार्षद हो, इंदौरी पार्षद हो, यानी अपना ही कद आप खुद गिरा लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सत्ता का अहंकार है, आपको ये लगता है कि ये जो संगठन है वो आपके इर्द गिर्द है, आपको ये लगता है कि सरकार आपकी वजह से आई है। यह किस बात का अहंकार है कैलाश जी? ये जो शब्द आपने प्रयोग किए हैं वो स्वीकार्य नहीं है, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा, मीडिया तो छोड़ दीजिए। आपने अपना कद गिराया है। अब जब ये तीर निकल गया तो फिर कल रात को ही ये ट्वीट भी किया है कैलाश जी ने, देखिए, वो कह रहे थे कि वो 2 रात से सोए नहीं हैं, इसलिए मुंह से निकल गया। और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने तुनक मिजाजी की हो, कई बार कर चुके हैं। उनके साहबजादे भी बल्ले के साथ कमाल दिखा चुके हैं, वो भी आपको पता होगा। फिलहाल बात कैलाश जी की हो रही है, तो उन्होंने ट्वीट करके अपना सफाई देने की कोशिश की है, खेद व्यक्त किया है। इससे बेहतर होता है कि वो अनुराग द्वारी जी को बुला के सार्वजनिक जगह पे 56 इंदौर में जाके चाय पी लेते और दुनिया को बता देते और वहाँ पे उनको सॉरी बोल देते। खैर, नेताओं का अहंकार है, मजबूरी में व्यक्त करना पड़ता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज तीखा हमला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट में रहने का अधिकार ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें और एक फुल प्लेस प्रभारी मंत्री इंदौर को दें। देखिए क्या कहा जीतू पटवारी ने। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, सब बात के बाद मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को आप एकदम स्वतंत्र दो। ये जो प्रभार का कमरा आपने इंदौर का खाली छोड़ दिया, उसी ने इन मौत का तांडव रच दिया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को नया दो, स्वतंत्र दो। ये आप उस पर कब्जा बना के रखना चाहते हैं, कृपया करके कब्जे को छोड़ो और कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लो, तो लगे कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे मुख्यमंत्री की गरिमा घटती जा रही है। कृपया करके, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, इसी पूरी संवेदनाओं में हम जनता के साथ हैं, परिवारजनों के साथ हैं, दुखी जो बीमार लोग हैं उनके साथ हैं,
और सरकार के भी साथ हैं। हमने कोई ऐसी न्यूसेंस नहीं कि कल से आज तक, परसों से आज तक। मैं खुद गया, पर मेरा बयान था कि इस पूरी परिस्थिति को हम जल्दी से निपटें, वैसा कैसे करें। सियासत में पता नहीं, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, पता नहीं क्यों नेताओं की जुबान फिसल जाती है और उन नेताओं की ज़्यादा फिसलती है जो सत्ता में होते हैं। ये पूरे देश भर का मसला है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो या तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र, गुजरात हो। जहाँ रूलिंग पार्टी के जो नेता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, अक्सर उनकी जुबान फिसलती है। तो क्या ये सत्ता का अहंकार है जो उनकी जीभ को नियंत्रित कर लेता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।